Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and chapter number 1 is basic understanding about computer programming. And today our lecture of discussion is about Python scripting or interpreted programming language and its characteristics or advantages. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट. प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्वेंशनल या फिर कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, फॉरट्रैन की वगैरह के बारे में पढ़ा था कि उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं. 6 फेजेस हमने पढ़े थे कि किसी भी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए. ठीक है, तो अब हमने कहा था कि नोट पाइथन कन्वेंशनल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइल्ड जो थी हमारे पास, उसको कहा था कि उसके ये स्टेप्स हैं, ना कि पाइथन के. पाइथन एक इंटरप्रेटेड यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. अब इसे क्यों कहा जाता है वो देखना है हमने यहाँ पर. Unlike C++, Java, Fortran, Python is a scripting interpreted programming language in which an explicit compilation step is not required for the source file. अब वहाँ पर हम क्या करते थे कि कंपाइल करने के लिए कोड क्या है, कंपाइल पहले करते थे देन रन करते थे, हमारा एग्जीक्यूट होता तो हमें मिल जाता. कंपाइलेशन में क्या होता था, हमारा कोड जो है वो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता था. बट कंपाइल जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें वहाँ ऐसा नहीं होता, यानी खुद नहीं करना पड़ता. द सोर्स कोड ऑफ Python program is converted into a bytecode statement by statement at the runtime by the Python virtual machine. यहाँ पर अवेलेबल होती है Python virtual machine. अब पहले जब आप सोर्स कोड राइट करते हो यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड है वो राइट करते हो, फर्स्टली वो जो इंटरप्रेटर के इंटरप्रेटर के अंदर कंपाइलर होता है यानी ट्रांसलेटर होता है. वो पहले आपके जो पाइथन कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. अब बाइट कोड कौन सा फॉर्मेट होता है, यानी आप एक लो लेवल कोड टाइप होता है. ये नहीं है कि ऐसा कोड के मशीन लैंग्वेज में ही डायरेक्टली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. ठीक नहीं, ऐसा नहीं है. जस्ट आपका जो कोड होता है वो बाइट्स फॉर्मेट में होता है. देन इस कोड को दिया जाता है वर्चुअल मशीन पर रन किया जाता है. अब वहाँ पर जाके जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं, मॉड्यूल्स वगैरह हैं, वो ऐड होते हैं. उसके बाद वर्चुअल मशीन पर रन करने के लिए आपका कोड रेडी होता है. देन आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके आंसर देता है. ये मैं आप लोगों को इसके स्टेप्स आगे दिखा देती हूँ. पाइथन कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी बिल्ड एंड लिंक्ड लाइक कन्वेंशनल कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी C++, जावा, फॉरट्रैन वगैरह अदर लैंग्वेजेस की बात हो रही है, क्योंकि मैंने प्रीवियस में बताया था बिल्ड होता है, लिंक होता है, लोड होता है, देन जाकर एग्जीक्यूट होता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर मैंने डिटेल दे दी है कि किस तरह से ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं. यानी यहाँ पर मैंने इसको समराइज़ भी करके राइट कर दिया है. यानी फ़र्स्ट आप क्या करते हो, पाइथन का सोर्स कोड यानी क्यों इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट करती है पाइथन कोड को बाइट कोड में. ठीक है. अब दीज बाइट कोड्स आर क्रिएटेड बाय कंपाइलर प्रेजेंट इनसाइड द इंटरप्रेटर. यानी इंटरप्रेटर, अच्छा जी, कंपाइलर इंटरप्रेटर का फ़र्क आप लोगों ने अगर कंप्यूटर पढ़ी है तो पता होगा. कंपाइलर क्या करता है, एज ए होल आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है. ठीक. लेकिन जब इंटरप्रेटर है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कह लो या वन स्टेटमेंट एट अ टाइम करता है. और हमने पीछे बात की कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको करता है. ठीक है, तो रन टाइम पर तो वही बात हो रही है कि इंटरप्रेटर के अंदर कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड को क्रिएट करता है, यानी आपके पाइथन कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है. इंटरप्रेटर फर्स्ट कंपाइल्स द पाइथन कोड. वही इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करता है, बाइट कोड को कंपाइल करता है टू द बाइट कोड. पाइथन कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिससे इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं. अब क्या हुआ, इंटरप्रेटर ने आपके पाइथन कोड को कंपाइल किया, ट्रांसलेट किया किस में, बाइट कोड में. इस बाइट कोड को हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं. देन इस कोड को यूज़ किया गया वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन पर, PVM भी कहते हैं इसे. ठीक है, वहाँ पर जब वर्चुअल मशीन पर यूज़ किया गया रन करने के लिए, तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी फाइल्स जैसे हम कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते थे, लिंकिंग, लोडिंग वगैरह, लिंकिंग वगैरह, हमने कहा था कि वहाँ पर लाइब्रेरीज़ वगैरह जो है, हेडर फाइल्स वगैरह, या प्री प्रोसेसिंग की बात की थी. प्री प्रोसेसिंग में क्या, हेडर फाइल्स वगैरह ऐड होने और लिंकिंग वगैरह कर रहे थे कि डिस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी. ये सारे लिंकिंग, लोडिंग और ये प्री प्रोसेसिंग वगैरह वाला काम है. तो ये यहाँ पर हो रहा है कि लाइब्रेरी मॉड्यूल्स जो हैं पाइथन के वो यहाँ पर ऐड होते हैं. देन आपका कोड
जाकर मशीन पर रन होता है और आपको रिज़ल्ट मिलता है। क्या हो गया, कन्वेंशनल में क्या था, पहले प्री प्रोसेसिंग राइट करते थे, एडिटिंग करते थे, प्री प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है, हमारी कंपाइलिंग होती थी, देन क्या होता था, हमारा लिंकिंग होती थी, लोडिंग होती थी, देन जाके एग्जीक्यूट होता था प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पाइथन कोड जो है आपका, वो इंटरप्रेटर जो इसका है वो पहले इसको कंपाइल करता है, किसमें, बाइट कोड में, यानी बाइट के फॉर्मेट में। ये लो लेवल इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। ये नहीं है कि बाइट में कन्वर्ट कर दिया कि मशीन लैंग्वेज में ही हो गया और डायरेक्टली ये मशीन पर रन करके यहाँ से, नो, जस्ट बाइट ऐसी इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है जो रन कर सके वर्चुअल मशीन पर, ठीक है। तो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड के बाद देन जिसे इंटरमीडिएट कोड कहते हैं, ये कोड यूज़ होता है वर्चुअल मशीन में। अब वर्चुअल मशीन में क्या होता है, वहाँ पर पाइथन की जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो ऐड होते हैं, देन मशीन पर जाकर कोड रेडी हो जाता है रन करने के, ठीक है। ये हो गए स्टेप्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ पाइथन सोर्स कोड। फर्स्ट हमारा सोर्स कोड मैंने आपको बता दिया, यानी एडिट करोगे आप अपना सोर्स कोड, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड राइट करोगे। कंपाइलर क्या करेगा, एंटर्स इनसाइड द कंपाइलर टू जनरेट द बाइट कोड, यानी जो इंटरप्रेटर इसका है कंपाइल करेगा किसका, आपके जो कोड को किस में कर देगा, बाइट कोड में, यानी बाइट फॉर्मेट में। यानी ये बाइट कोड क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड या लो लेवल कोड होता है जिसे वर्चुअल मशीन पर रन करना होता है। अब वर्चुअल मशीन क्या करती है, यानी पाइथन वर्चुअल मशीन होते हैं, हियर द कोड गेट्स द सपोर्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, यानी जो लाइब्रेरी मॉड्यूल्स वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं आपके पाइथन कोड को, वो यहाँ पर जाकर ऐड हो जाती हैं। तो ये स्टेप्स हैं, यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्वेंशनल या फिर कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो स्टेप्स पढ़े थे फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम, और यहाँ पर हमने पढ़ा है इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइनरी पाइथन सोर्स कोड, यानी इसके स्टेप्स हैं प्रोग्राम डेवलप करने के लिए इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Other examples of scripting interpreted programming languages are MATLAB, Perl, Ruby, etc. कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कुछ के नेम मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। Now let's see the characteristics of Python. Python is free, open source and very easy to use language. It is one of the most accessible programming language available. The syntax of Python is considered to be simple and easy to understand. Python has proven to be one of the best choices for machine learning, data science, artificial intelligence. अच्छा जी, freely available होती है, ओपन सोर्स है, यानी आप इंटरनेट से आपको फ्री मिल जाएगी, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपने इसको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को कर सकते हो। और इजी भी होता है, जैसे आपको इजीली मोस्ट एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी वजह से ये ऊपर लाइन इसको डिस्क्राइब कर रही है। अब ये सिंपल और ईजी है, जैसे सिंटैक्स वगैरह कन्वेंशनल या कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स होते हैं, यानी सेमीकोलन ही लगाया, एरर आ गया, तो इस तरह का कोई डिफ़िकल्ट इसमें सिंटैक्स नहीं है। और ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है, यानी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। वन अदर पॉपुलर लैंग्वेजेस फॉर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड बिग डेटा कंप्यूटिंग इंक्लूड आर एंड जूलिया, ठीक है, और भी हैं। Python programming language is heavily backed by Facebook, Amazon Web Services, especially Google और Web Services हो गई, Amazon और FB क्या है, इसको काफ़ी सपोर्ट करती हैं। One more good thing about the adaptability of Python language is that it can be used for versatile settings such as mobile applications, desktop applications, web development and hardware programming, यानी इन सब सर्विसेज में क्या है कि ये जो Python programming है ये अपना किरदार अदा करती है। नो डाउट पाइथन इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट केक्स इन द मार्केट राइट नाउ, यानी मार्केट में अब जो फेमस या पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है तो उनमें से यानी फास्ट ग्रोइंग और पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन भी है, नो डाउट। नेक्स्ट वी हैव टू सी सम स्पेसिफिक एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, कुछ तो बता दिए और कुछ स्पेसिफिक यानी मेन एडवांटेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपलिसिटी, जैसे बता दिया कि सिंपल है, इजी टू यूज़ है, फ्रीली अवेलेबल होती है, फीचरफुल टूल बॉक्सेस होते हैं, जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे वो भी हमें दिख जाएगा। डेवलपमेंट स्पीड अच्छी है, फ्लेक्सिबल होती है, पोर्टेबल है, लार्ज यूज़र कम्युनिटी है क्योंकि ग्रो कर रही है, तो मार्केट में पॉपुलर लैंग्वेजेस में से आजकल है तो लार्ज यूज़र कम्युनिटी, यानी बहुत सारे लोग, क्योंकि इजी है तो बहुत सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं। So we have completed our today's lecture here that was about Python as a scripting or interpreted language. I hope ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।